अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सुपर क्लास टेट्रापोड, जिसके अंदर क्लास एम्फीबियंस आ जाएंगे, रिप्टाइल्स आ जाएंगे, एवीज यानी बर्ड्स और मैमल्स आ जाएंगे। सबसे पहले क्लास एम्फीबियंस को देख लेते हैं। एम्फीबियंस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वेटिव एंड टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि एम्फीबियंस जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि किसके अंदर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर कुछ एक्वेटिव भी आ जाएंगे और इसके अलावा क्या आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। Fossil evidence from the Devonian period of Earth history suggests that a large population of fish belonging to group bluefin came to live in a shallow fresh water. Basically amphibians का origin किस तरह से हुआ था, उन्होंने बताया कि डेवोनियन पीरियड हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, जो लॉजिकल टाइम स्केल जिसके अंदर हम अर्थ हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं डिफरेंट एराज में। एराज जो हैं उनको फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में। तो डिवोनियन पीरियड जो है बेसिकली बिलोंग करता है पैलेजोइक एरा से। अब उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ ऐसी फिशेस थी जिसमें डिप्नोई जो है वो क्या थी, कम टू लिव इन अ शैलो फ्रेश वाटर। उसके अंदर वो कहाँ पे आके रहती थी, शैलो फ्रेश वाटर में, कम गहरे फ्रेश वाटर में। सम ऑफ दीज क्रोल्ड फ्रॉम वन पूल टू अनदर एंड देयरफॉर स्पेंड सम टाइम ऑन द लैंड। अब कुछ जो है फिशेज इनमें से क्रॉल कर जाती थी रेंगते हुए, किधर एक पूल से दूसरे पूल तक जाती थी, और इस दौरान उनको कुछ अरसा जो है वो किस पे रहना पड़ता था, लैंड पे रहना पड़ता था। दिस गिव्स राइज टू द ग्रुप दैट वी रिकॉग्नाइज एज एम्फीबियंस व्हिच आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू कम ऑन लैंड। अब इन लूफिन्स डिफ्नोई जो थी, इन्होंने क्या दिया था, एम्फीबियंस का ओरिजिन जो है इस तरह से हुआ था कि ये जो फिशेस थी जो ट्रैवल करती थी फ्रॉम वन पूल टू एन अदर, और इस दौरान वो कुछ अरसा जो है वो रहती थी लैंड के ऊपर। इससे एक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था जिसको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, विच स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड एंड पार्ट ऑन एक्वेटिव एनवायरनमेंट. Although amphibians have acquired certain character enabling them to live on the land, but at the same time they have retained some aquatic character as a result of their dependence on aquatic habitat. अब उन्होंने कहा कि एम्फीबियन के पास कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो लैंड के अंदर रह सकें, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं कि वो फिर भी किसके अंदर, एक्वेटिव हैबिटेट्स के अंदर ईजिली रह सकते हैं. दिस डबल लाइफ इज एक्सप्रेस इन देयर नेम. इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है. इनके नेम इस वजह से रखा गया था क्योंकि इनकी क्या होती है, डबल लाइफ होती है, यानी ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर या एक्वेटिव हैबिटेट के अंदर भी रह सकते हैं. Structurally they are between fishes on one hand and reptiles on the other hand. अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो रिजेंबल करते हैं फिशेस से भी और इसके अलावा रिप्टाइल से. इन द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड एम्फीबियंस हैव डेवलप्ड लिम्स इन प्लेस ऑफ फिन. अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो वाटर से लैंड के ऊपर आए हैं तो उनके अंदर क्या हुई है, ट्रांजिशन हुई हैं, चेंजेस आई हैं, जिसके अंदर उन्होंने लिम्स डेवलप किए हैं फिन्स की जगह. इसके अलावा लंग्स इन प्लेस ऑफ गिल्स, गिल्स की जगह क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा इनकी स्किन के ऊपर भी कुछ चेंजेस आए हैं. बेसिकली दीज आर द अडेप्टेशन विच एनेबल देम टू लिव ऑन लैंड. देयर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड फॉर लंग सर्कुलेशन बट ऑल ऑफ देम इन larval form retain their link with the aquatic life by having gills. अब उन्होंने क्या है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कनेक्टेड है लंग्स के साथ, लेकिन लार्वल स्टेजेस के अंदर इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये लार्वल स्टेजेस में कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिव लाइफ है इनकी. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम विच आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्वेटिव मोड ऑफ लाइफ, यानी ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस इनके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से एक्वेटिव मोड के अंदर लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं. बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन द वाटर फॉर देयर लाइफ हिस्ट्री दे आर नॉट अ very successful group of vertebrate and are confined to areas only where they can find water or moist condition. क्योंकि इनकी डिपेंडेंस है वाटर के अंदर, तो वाटर के ऊपर सॉरी, तो इस वजह से इनकी लाइफ हिस्ट्री से ये इंडिकेट होता है कि ये वो सक्सेसफुल ग्रुप जो है वर्टिब्रेट्स का नहीं है जो कि लैंड पे रहे. ये ज़्यादातर किधर रहते हैं, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है इनको मिलती है, तो वहाँ पे ये जो है पाए जाते हैं. द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एम्फीबियंस देयरफॉर आर, अब इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं. स्केलेटन इज मोस्टली बोनी, बॉडी फॉर्म वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट एम्फीबियंस, टेल और विदाउट टेल. अब स्केलेटन जो है इनका बोन्स का बना होता है. इसके अलावा इनके अंदर टेल हों, कुछ एम्फीबियन जो हैं जिनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है और कुछ जो होते हैं विदाउट टेल होते हैं. लिम्फ यूजुअली फोर फुटेड होते हैं.
बट सम आर लेगलेस, और कुछ जो है बिल्कुल लेगलेस होते हैं जिसके अंदर लेग्स प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी एग्जांपल आ जाती है सिसिलियन की। वेब फीट ऑफन प्रेजेंट, इनकी जो फिंगर्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय वेब, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, वेब्ड फीट। स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट विद मैनी ग्लैंड, इनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सम ग्लैंड्स आर पॉइजनस, कुछ ग्लैंड जो होते हैं जहरीले होते हैं। पिगमेंट सेल्स, इसके अलावा इनके अंदर स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट सेल्स होते हैं जिनको क्रोमेटोपोर्स कहते हैं, जो बेसिकली इनको क्या देते हैं, कलर देते हैं इनकी स्किन को। स्केल जो है वो एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स इन द लार्वल स्टेजेस एंड बाय लंग्स एंड स्किन इन द अडल्ट। अब उनके अंदर रेस्पिरेशन जो है लार्वल स्टेजेस में गिल्स के जरिए होती है, जबकि अडल्ट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो या तो इनके लंग्स के जरिए होगी या स्किन के जरिए होगी, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। हार्ट इज 3 चैम्बर विद रिस्पेक्ट टू आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। साइनस वेनोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस आर प्रेजेंट। डबल सर्कुलेशन टेक प्लेस थ्रू द हार्ट। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, जिसके अंदर आर्ट्रिया, वेंट्रिकल और साइनस वेनोसिस आ जाते हैं, जो कि एम्प्टी होता है राइट आर्ट्रियम में। इसके अलावा उन्हें क्या, डबल सर्कुलेशन है, यानी कि हार्ट 2 दफ़ा जो है ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट से, यानी सबसे पहले हार्ट से लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से दोबारा हार्ट के पास आएगा और फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेक्सेस सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें भी एक्सटर्नल होती है। लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है। चेंजेस इनटू अडल्ट बाय मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस चेंज इन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसके अंदर लार्वल स्टेज आती है, फिर प्यूपल, फिर अडल्ट स्टेज जो है वो डेवलप होती है। तो उन्होंने कहा है कि चेंजेस इनटू अडल्ट यानी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है इसमें प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस आर एनएमनियोर्स, यानी इसके अंदर फीटल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड पेकिलियोथर्म्स, यानी ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। एंड हाइबरनेट इन विंटर, और जब विंटर आता है कंडीशन जो है स्वीयर होती हैं तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, जिसको विंटर स्लीप कहते हैं। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो दोबारा से ये जो है इस स्लीपिंग मूड से बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल जो है इसमें आ जाती है फ्रॉग, टॉड्स एंड स्लेमेंडर्स की। नेक्स्ट आ जाता है क्लास रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स आर बेसिकली फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे, इसके अलावा लिजर्ड्स वगैरह जो है वो आ जाती हैं, स्नेक्स आ जाते हैं। रिप्टाइल्स आर अडेप्टेड फॉर एग्जिस्टेंस सोली ऑन लैंड इन कंट्रास्ट टू एम्फीबियंस दैट आर स्टिल टाइड मोर और लेस टू वाटर और मॉइस्ट हैबिटेट। अब रेप्टाइल्स जो है वो लैंड के ऊपर रहते हैं एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस, जो कि ज़्यादातर कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, मॉइस्ट हैबिटेट में। दिस इंडिकेट दैट द रेप्टाइल्स हैव सर्टेन अडेप्टेशन नॉट फाउंड इन एम्फीबियंस, क्योंकि वो लैंड में रहते हैं तो इनके ये अडेप्टेड होंगे किस पे, लैंड में रहने के लिए। सम ऑफ दीज एडवांसमेंट शोन बाय रेप्टाइल्स आर देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच आर एज फॉलो। अब कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो उसको अनेबल बनाते हैं टू लिव ऑन द लैंड। अब उसके अंदर उन्होंने बताया रेप्टाइल्स हैव डेवलप्ड सम sort of copulatory organ necessary for internal fertilization। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है और इसके अंदर copulatory organ जो है वो डेवलप होता है to transfer sperm into a female body। In amniotic egg of reptile, the shell is leathery which can resist dryness and injury. They have large yolky egg। अब इसके अंदर amniotic egg है, यानी कि इनके अंदर fetal membrane जो है वो प्रेजेंट होती है, shell प्रेजेंट होता है जो इनको प्रिवेंट करता है ड्राइनेस से, और इसके अलावा योक जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है इनके एग्स के अंदर। रिप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन विच इज़ अडेप्टेड टू लैंड लाइफ। अब इनके अंदर जो स्किन होती है उसके ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं, ड्राई होती है, जो कि इनको अडेप्टेड होती है किसके अंदर, लैंड में रहने के लिए। रिप्टाइल्स हैव प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, एलेंटॉइज एंड कोरिन। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एमनियोट्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, जो एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। इन रिप्टाइल द वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज completely partition, ensuring more oxygen supply through blood circulation to all parts of the body। अब इसके अंदर जो वेंट्रिकल होता है वो completely partitioned नहीं होता, यानी वेंट्रिकल अलग नहीं होता एक दूसरे से, राइट और लेफ्ट, इनकम्प्लीट पार्टीशन होती है। इन क्रोकोडाइल वेंट्रिकल इज कम्प्लीटली पार्टीशन इनटू टू, जबकि क्रोकोडाइल के अंदर जो रेप्टाइल की स्पीशी है वो वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली पार्टीशन हुआ होता है, पार्टीशन हुई होती है, उसमें उसके दरमियान में वो 2 वेंट्रिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव बेटर डेवलप्ड लिम्स वेल अडेप्टेड फॉर एफिशिएंट लोकोमोशन। इनके अंदर लिम्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं, लोकोमोशन बहुत आसानी से इनके अंदर हो सकती है। रेप्टाइल लाइक एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड अपने
बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, एंड हाइबरनेट इन विंटर, और विंटर में ये क्या कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, जिसको विंटर स्लीप कहा जाता है। द अबव करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इन विच द रेप्टाइल मोस्टली लिव। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये उनको अनेबल बनाते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। होएवर इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस बाय अंडरगोइंग द अबव चेंजेस हैव बिकम फुली टेरेस्ट्रियल। अब उन्होंने कहा है कि लेकिन ये भी माना जाता है कि रेप्टाइल जो है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं, और इन्वॉल्व होने के बाद उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस तरह के डेवलप हो गए, इस तरह से वो अडेप्ट हो गए कि वो फुली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। रिप्टाइल फ्लरिश थ्रू आउट मीजोजेक एरा। अब उन्होंने कहा कि जो रिप्टाइल्स थे वो किस एरा के अंदर फ्लरिश हुए थे, ज़्यादा डेवलप्ड हुए थे, मीजोजोइक एरा में। जैसे पहले हमने एम्फीबियंस का पढ़ा था, वो डिवोनियन पीरियड के अंदर प्रेजेंट थे, इसी तरह मीजोजोइक एरा के अंदर जो है वो रिप्टाइल जो है वो डेवलप हुए थे। द क्लाइमेट विच हैव बीन सूटेबल फॉर रिप्टाइल इन दैट पीरियड बिकम लेस फेवरेबल टू देम इन टेरेस्ट्रियल पीरियड। यानी इस पीरियड के अंदर इनके लिए क्लाइमेट जो था वो सूटेबल था, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल पीरियड जब आता है तो क्लाइमेट जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं रहा था। सो मोस्ट ऑफ देम एक्सटेंट, तो ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल पीरियड ज़्यादातर रिप्टाइल जो है वो एक्सटेंट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। द एग्जिस्टिंग रिप्टाइल बिलोंग टू 4 आउट ऑफ डजन और मोर मेल लाइन दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। अब उन्होंने कहा कि जो अब रिप्टाइल्स मौजूद हैं वो पहले जो रिप्टाइल बच गए थे उस एरा के अंदर, उससे जो है वो इवॉल्व हुए हैं। द प्रेजेंट डे रिप्टाइल्स आर फर्स्टली द लिजर्ड्स एंड स्नेक। अब जो रिप्टाइल्स हैं उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, लिजर्ड्स आ जाते हैं, और कौन से आ जाते हैं, स्नेक आ जाते हैं। सेकेंड कॉमनली जो रिप्टाइल्स पाए जाते हैं वो जुटेरा है, जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा वो अब तक सर्वाइव कर रहे हैं विद लिटिल चेन। थर्डली द क्रोकोडाइल्स which are an offshoot from the stock from which modern birds were derived। अब उन्होंने कहा कि थर्डली जो रिप्टाइल्स ज़्यादा पाए जाते हैं वो क्रोकोडाइल्स हैं। द रिप्टाइल्स ऑफ टुडे हैव बीन ड्राइव फ्रॉम डायनासोर्स ऑफ जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। अब उन्होंने कहा कि जो रिप्टाइल अब रह रहे हैं वो किधर से इवॉल्व हुए हैं, डायनासोर से, जो कि जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड अंदर प्रेजेंट है। द मॉडर्न रिप्टाइल्स फॉर द मोस्ट पार्ट लिव इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन, इंडीड दे फ्लरिश ओनली इन द लेटर। अब उन्होंने कहा कि ज़्यादातर रिप्टाइल जो हैं वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। टेम्परेट जो है मॉडरेट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल जो है वो एक्सट्रीम जो है वो क्लाइमेट चेंजेस वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब उन्होंने कहा कि लेकिन ज़्यादा फ्लरिश वो किन एरियाज़ के अंदर करते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर करते हैं। नीचे स्टूडेंट एग्जांपल दी हुई है एम्फीबियंस की, जिसमें फ्रॉग, टोड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा न्यूट्स आ जाते हैं, और रिप्टाइल्स की दी हुई है जिसमें लिजर्ड, स्नेक और स्लो वॉर्म्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लास एवीज यानी बर्ड्स। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वाइडली नोन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब उन्होंने कहा कि बर्ड्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वाइडली बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं। बर्ड्स शेयर विद मैमल्स द हाईएस्ट डेवलपमेंट इन द एनिमल किंगडम, यानी कि हाईली डेवलप्ड हैं विद मैमल्स। इट इज़ बिलीव दैट बोथ बर्ड्स एंड मैमल हैव इवॉल्व फ्रॉम रिप्टाइल अलॉन्ग डिफरेंट लाइफ। और ये भी कहा जाता है कि बर्ड्स और मैमल जो है किससे हुए हैं, रिप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं along different lines. The earliest known bird fossil is that of Archaeopteryx। सबसे पहला bird fossil जो मिला था वो उसका नाम क्या था, Archaeopteryx। Two species of which have been found from rocks of Jurassic period of Earth history। यानी किस एरा के अंदर, किस पीरियड के अंदर ये मिला था, जुरासिक पीरियड के अंदर bird fossil जो सबसे पहले मिला था Archaeopteryx जो है वो मिला था। The fossil shows that the Archaeopteryx was about the size of the crow with skull similar to that of the present day bird। अब ये जो फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स का मिला था जुरासिक पीरियड के अंदर वो किस साइज़ का था, जो क्रो होता है उसके साइज़ का था, और स्कल जो था वो सिमिलर था अब के जो बर्ड्स हैं उनसे। इट हैड होनी टीथ इन द जॉ सॉकेट अनलाइक मॉडर्न बर्ड विच डू नॉट हैव टीथ्स। अब इसके जॉ के अंदर क्या प्रेजेंट थे, टीथ प्रेजेंट थे, जो कि मॉडर्न बर्ड्स के अंदर टीथ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। जॉज एक्सटेंडेड इनटू पीक एंड देयर वाज अ लॉन्ग टेल। अब मैंने कहा कि जॉ जो है वो एक्सटेंड हुई थी किसमें, पीक में, और लॉन्ग टेल जो है वो प्रेजेंट थी। ईच विंग हैव 3 क्लॉज। विंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे, क्लॉज जो है वो प्रेजेंट थे। दीज आर नोन एज क्लॉज। कितना नंबर था उनका, 3।
3 क्लॉज जो है वो प्रेजेंट है इनके अंदर। अब उन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है कि ईच विंग विद द एक्सेप्शन ऑफ फीदर दीज बर्ड शो रिजेम्बलेंस टू द डायनासोर्स, यानी कि फीदर्स के अलावा ये किससे मिलते जुलते थे? डायनासोर्स से, जो कि जायंट रिप्टाइल्स ऑफ द पास्ट, यानी कि वो बहुत बड़े बड़े रिप्टाइल्स थे पास्ट के अंदर जो कि एक्सटेंट हो गए थे बाद में, यानी ख़त्म हो गए थे। मैनी फॉसिल्स ऑफ बर्ड फ्रॉम लेटर एरियाज ऑफ अर्थ हिस्ट्री हैव ऑल्सो बीन फाउंड दे हैड टीथ। अब बहुत सारे फॉसिल्स जो मिले हैं बर्ड के, उसमें ये देखा गया है कि उन फॉसिल्स जो मिले थे उनके अंदर टीथ जो हैं वो बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट थे। द अबव एविडेंस सजेस्ट दैट बर्ड इवॉल्व फ्रॉम रिप्टाइलियन एंसेस्टर। अब ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं इससे ये इंडिकेट होता है कि बर्ड्स जो हैं बेसिकली इनके एंसेस्टर कौन थे? रिप्टाइल्स थे। द आर्कियोप्टेरिक्स एंड अदर हैड अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ रिप्टाइल्स एंड बर्ड एंड देयरफॉर फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट ग्रुप। अब आर्कियोप्टेरिक्स जो फॉसिल था उसके जो फीचर्स थे या करेक्टरिस्टिक्स थे वो बर्ड से भी मिलते थे और रिप्टाइल से भी मिलते थे। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो है कनेक्टिंग लिंक था, यानी कि 2 ग्रुप्स को, रिप्टाइल्स और बर्ड के ग्रुप्स को ये आपस में जोड़ा है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स के देखें तो बर्ड इज स्ट्रीम लाइन एंड स्पिंडल शेप विद 4 डिवीजन। बर्ड की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, यानी स्पिंडल शेप्ड होती है, और इसके अलावा क्या है, 4 डिवीजन होती है जिसमें हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल आ जाते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, हीमोथर्म है, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लिम्स आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, इनके जो लिम्स है वो अडेप्ट हुए हैं किसके लिए? फ्लाइंग के लिए। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनको विंग्स, यानी 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड विंग्स में जो हेल्प करते हैं इनको फ्लाई करने के लिए। एंड हाइंड लिम्ब फॉर पर्चिंग एंड इन सम बर्ड फॉर रनिंग एज एन ऑस्ट्रिच। हाइंड लिम्ब जो है वो इनको मदद देते हैं जैसे टहनी के ऊपर बैठने के लिए, पर्च करने के लिए, और इसके अलावा कुछ बर्ड्स के अंदर, ऑस्ट्रिच के अंदर जो हाइंड लिम्ब है वो हेल्प करते हैं इनको किसके लिए? रनिंग के लिए। देयर इज अ एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर लेग्स बियर स्केल्स। इसके अलावा इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है फीदर्स का, और इसके अलावा लेग्स के ऊपर इनके प्रेजेंट होते हैं स्केल। द स्केलेटन इज लाइट ड्यू टू एयर स्पेसेस विच इज एन अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। अब इनका स्केलेटन जो है उसमें नंबर ऑफ बोन्स एज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट जो है वो कम होंगे, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे जो इनकी अडेप्टेशन होती है किसके लिए? फ्लाइंग के लिए, यानी इनका वेट जो होता है वो रिड्यूस हुआ होता है ताकि ये ईजिली फ्लाई कर सकें, और एयर स्पेसेस जो है इनके स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होती हैं बोन्स के अंदर। द स्कल हैव लार्ज सॉकेट जॉ extended into a horny peak, teeth are absent। बेसिकली इनका स्कल जो है उसके अंदर बड़े बड़े सॉकेट्स होते हैं, जॉज जो हैं उस एक्सटेंड हुए होते हैं किसमें? हॉनी पीक में, और इसके अलावा टीथ जो हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। बेसिकली टीथ का एब्सेंट होना भी इनकी अडेप्टेशन है ताकि वो ईजिली जो है लाइट वेट हो और ईजिली फ्लाई कर सकें। द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 4 चैम्बर हार्ट एंड देयर इज ओनली right aorta which curve to the right side and then bend backward। अब हमने क्या है कि एक aorta होता है जो कि कर्व होता है राइट साइड में और फिर बेंड हो जाता है किधर? बैकवर्ड। द लंग्स हैव एक्सटेंशन नोन एज एयर सैक विच एक्सटेंड इनटू बोन ऑल्सो। अब इनके लंग्स के अंदर एक्सटेंशंस होती हैं जिनको एयर सैक्स कहते हैं, यानी थैलियोनुमा स्ट्रक्चर होता है, एयर से भरा हुआ होता है जो कि इनके बोन्स के अंदर भी एक्सटेंड कर जाता है। द ऑर्गन ऑफ वॉइस इज कॉल्ड सिरिंक्स। It is situated at the lower end of the trachea near the origin of two bronchi। अब इनका जो organ of voice है उसको क्या कहते हैं? syrinx कहते हैं, और ये present होता है किधर? at the lower end of the trachea, जहाँ से bronchiole जो है वो arise होते हैं। Excretory system does not have a bladder, urine is semi solid। अब excretory system में इनके पास bladder जो है, urinary bladder जो है वो present नहीं होता, और urine जो है किसकी फॉर्म में होता है? semi solid होता है। Sexes separate हैं, fertilization internal होती है, and egg are of large size with much yolk। egg इनके large होते हैं, उनके अंदर yolk जो है वो ज़्यादा तादाद में present होती है। Only one ovary and oviduct is functional। अब इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखा जाए तो एक ही ओवरी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और ओविडक्ट जो है वो फंक्शनल होता है, ये भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक का हिस्सा होता है फीमेल के। सम बर्ड डू नॉट हैव टीथ, दे हैव डेवलप अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर गिजर्ड विच इज़ यूज फॉर क्रशिंग फूड। अब उन्होंने क्या है कि इनके अंदर चूँकि टीथ नहीं होता तो इनके अंदर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको गिजर्ड कहते हैं, जो कि काम आता है किसके? फूड को क्रश करने के। सम बर्ड हैव सेकेंडली लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट एंड आर कॉल्ड एज रनिंग बर्ड।
बर्ड। अब उन्होंने कहा कुछ बर्ड के अंदर उन्होंने जो है पावर ऑफ फ्लाइट है वो उनकी ख़त्म हो जाती है और वो उनको रनिंग बर्ड्स कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, ऑस्ट्रिच आ जाती है एंड कीवीज आ जाते हैं। बेसिकली बर्ड्स जो हैं वो अडेप्टेड होते हैं टू फ्लाई इन एयर, इस वजह से उनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं बाकी वर्टिब्रेट से थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, जिसके अंदर ये लाइट वेट होंगे ताकि वो ईज़िली जो हैं फ्लाई कर सकें, यानी कि उनकी बोन्स जो हैं उनके अंदर एयर सैक्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं ताकि वो ईज़िली जो है वो फ्लाई कर सकें। इसके अलावा इनके अंदर टीथ जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इनके फोर लिम्ब जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं किसमें, विंग्स में, ताकि वो उनको फ्लाइंग में मदद दे सकें। नेक्स्ट आ जाता है क्लास मैमेलिया, इसमें मैमल्स आ जाते हैं। द टर्म मैमल्स वाज गिवन बाय लीनियस टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर नरिश्ड बाय द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर। अब मैमल्स की टर्म उन एनिमल्स को दी गई थी जो कि नरिश होते हैं फ्रॉम द मिल्क। अब उन्होंने कहा कि ये टर्म किसने दी थी, लीनियस, कार्लोस लीनियस ने दी थी, जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था। द ग्रुप इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट इन एनिमल किंगडम। ये एनिमल जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, इस वजह से इनको हाईएस्ट प्लेस जो है एनिमल किंगडम में दी गई है। देयर एडवांसमेंट ओवर अदर ग्रुप इज़ क्वाइट प्रोनाउंस, यानी ये हर दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स से एडवांस होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इज़ द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन ओवर द अदर वर्टिब्रेट्स। इनका जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू other vertebrates. It is universally accepted by biologists that mammals have evolved from reptilian ancestor the cotylosaurs. अब उन्हें कहा है कि ये मैमल जो हैं वो evolve हुए थे किससे, reptilian ancestor थे cotylosaurs जो कि extinct हो हुए थे बाद में। This have been determined on the basis of the fossil record which is easily available because of the hard bones that was preserved as fossil unlike the bird which have soft bone and mostly have not preserved। अब ये जो बताया गया है कि ये मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं रिप्टाइलियन इंसेस्टर से। ये किससे पता चला है, फॉसिल रिकॉर्ड से, क्योंकि जो फॉसिल्स हैं इनके वो क्या कहते हैं, हार्ड बोन्स जो थी इस वजह से इजीली प्रिजर्व हो गई थी एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट बोन्स ऑफ द बर्ड जो कि इजीली प्रिजर्व नहीं होती इन फॉसिल रिकॉर्ड्स में। द इंसेस्टर्स ऑफ मैमल लिव साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद रिप्टाइल्स ड्यूरिंग द जुरासिक टाइम्स एंड हैव बीन कॉल्ड एज मैमल लाइक रिप्टाइल्स। अब मैंने कहा कि जो मैमल के इंसेस्टर थे वो रिप्टाइल्स के साथ रहते थे जुरासिक टाइम में, और उनको क्या कहा जाता था, मैमल्स लाइक रिप्टाइल्स, यानी रिप्टाइल से मिलते जुलते मैमल्स। Some were only of the size of mice and live on tree. कुछ जो थे सिर्फ माइस चूहों के साइज के थे और दरख्तों पे रहते थे। One of these early reptiles were वर्नोब्स that was found as a fossil in Texas। अब मैंने कहा कि जो अर्ली रिप्टाइल्स थे उनके फॉसिल जो है टेक्सास में फाउंड आउट हुए थे। वो कौन से थे, वर्नोब्स थे जिनकी शॉर्ट लेग्स होती हैं और मैसिव बॉडीज होती हैं। Probably at least 5 group of such mammal-like reptiles develop mammalian characters and were 50% mammals। अब मैंने कहा उनमें से 5 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने मैमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो डेवलप किए थे। वो 50% क्या थे, मैमल्स थे। मैमल्स बिकम डोमिनेंट इन सीनोजोइक पीरियड। बेसिकली मैमल्स जो थे वो डोमिनेंट हुए थे किसमें, सीनोजोइक पीरियड्स में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल के देखे जाएं तो उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, क्योंकि ये बताया हुआ है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं मैमल्स के रिप्टाइल से, और ये बेसिकली इंसेस्टर्स जो थे मैमल्स के कौन हैं, रिप्टाइल्स हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स मैमल्स के देख लेते हैं। मोस्ट मैमल हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ हेयर इंस्टेड ऑफ स्केल्स। इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं स्केल्स की जगह। देयर इज़ अ मस्कुलर डायफ्राम इन मैमल्स दैट सेपरेट द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। बेसिकली थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, और जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एनी प्रीवियस ग्रुप। ये किसी भी बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। द लोअर जॉ इन मैमल इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन लार्ज बोन एंड आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द स्कल। अब लोअर जॉ जो है मैमल्स की वो एक लार्ज बोन की बनी हुई है जो कि ज्वाइन होती है किसके साथ, डायरेक्टली स्कल के साथ। एक्सटर्नल एयर और पिना इज प्रेजेंट। एक्सटर्नल एयर जिसको पिना कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। देयर इज अ चेन ऑफ 3 बोन्स इन द ईयर, और 3 बोन्स होती हैं ईयर के अंदर जिसके मेलस, इनकस एंड स्टेप्स कहते हैं।
मैमल हैव डेसिडुअस एंड परमानेंट टीथ इन सम मैमल्स। अब इनके अंदर मिल्क टीथ भी होते हैं और जो कि बाद में रिप्लेस हो जाते हैं किससे, परमानेंट टीथ से। मैन द टीथ आर इन टू सेट, वन इन द अर्ली लाइफ, यानी मैन के अंदर दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, पहले मिल्क टीथ होते हैं जो बाद में परमानेंट टीथ से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। मैमल हैव 4 चैम्बर हार्ट एंड ओनली लेफ्ट अयोटा आर्च, जबकि बर्ड्स के अंदर कौन सी होती है, राइट अयोटा आर्च होती है। 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 आर्ट्रियम and 2 ventricle। complete separation of oxygenated and deoxygenated blood होता है मैमल्स के अंदर। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, होम्योथर्म्स हैं। रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो वो प्रेजेंट नहीं है। मैमल हैव वेल डेवलप, यानी जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैमल्स हैव वेल डेवलप वॉइस ऑपरेटर द लेरिंग्स एंड एपिग्लोटिस, इनके अंदर जो वॉइस ऑपरेटर्स है वो लेरिंग्स है या एपिग्लोटिस है। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू यंग, ज़्यादातर मैमल जो है वो क्या करते हैं, विविपेरस होते हैं, यानी बर्थ देते हैं यंग वन को। मैमल फीड द यंग ऑन मिल्क प्रोड्यूस बाय मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर, मदर के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके ज़रिए वो यंग वंस को क्या देती है, मिल्क देती है। मैमल आर क्लासिफाइड इनटू 3 सब क्लासेस। फर्दर मैमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 क्लासेस में, जिसमें प्रोटोथीरिया आ जाते हैं जो कि एग लेइंग मैमल है, इसके अलावा मेटाथीरिया जो कि पाउच मैमल है जो जिसमें कैंगरू वगैरह आ जाते हैं, इसके अलावा यूथीरिया जिसके अंदर प्लेसेंटा मैमल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर मैन आ जाते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस फीटल टिश्यू के दरमियान में और मैटरनल टिश्यू के दरमियान में एक प्लेसेंटा जो है वो डेवलप होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू। नेक्स्ट आ जाता है सब क्लास प्रोटोथीरिया को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले द प्रोटोथीरिया इज दैट ग्रुप विच हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड देयरफॉर फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू। अब इनके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है एग लेइंग है, क्योंकि इस वजह से ये रेप्टाइल से भी मिलते जुलते हैं, मैमल से भी मिलते जाते हैं और इस वजह से ये कनेक्टिंग लिंक है किसके दरमियान में, रेप्टाइल एंड मैमल के दरमियान में। दे आर ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन रीजन ऑफ मैमल फ्रॉम द रेप्टाइलियन स्टॉक, और इसी वजह से ये एविडेंस सबूत देते हैं कि मैमल जो थे वो ओरिजिनेट हुए थे किससे, रेप्टाइल से। सर्टेन मेंबर ऑफ दिस सब क्लास आर अडेप्टेड फॉर एक्वेटिव लाइफ एज द डक बिल विच हैव अ बिल सिमिलर टू दैट ऑफ डक एंड हैव वेब टोज। अब उन्होंने कहा कि कुछ मेंबर्स जो हैं इस क्लास के प्रोटोथीरिया के वो किस अडेप्टेड होते हैं एक्वेटिव लाइफ में, जिसमें डक बिल आ जाता है जिसकी बिल जो है वो डक की तरह की है और उनके टोज जो है वो भी डक की तरह वेब टोज हैं, यानी वेब्स जो है इनके फिंगर्स के दरमियान में प्रेजेंट है। इट हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, इनकी बॉडी के ऊपर फर प्रेजेंट है। द फीमेल हैज़ मेमरी ग्लैंड टू फीड द यंग, फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिससे वो यंग वन को फीड करती है। बोथ दीज मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, अब ये दोनों जो है मेमेलियन कैरेक्टर्स हैं जिसमें फर का प्रेजेंट होना फिर मेमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, ये मैमल्स के करेक्टर हैं। एट द सेम टाइम दीज एनिमल हैव क्लोएका, क्लोएका जो है वो ओपनिंग सिंगल ओपनिंग होती है फॉर डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एट द सेम टाइम दीज एनिमल हैव क्लोएका एंड क्लोएकल ओपनिंग इंस्टेड ऑफ सेपरेट ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम। अब उन्होंने क्या, इनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जिसको क्लोएका कहते हैं, जबकि बाकी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनोजेनिटल सिस्टम की अलग अलग ओपनिंग होती है। Both these characters are reptilian characters. These animals are found in Australia. जो प्रोटोथीरिया ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसके एग्जांपल है डक बिल प्लेटिबग्स एंड एक्टिना, जिस स्पाइनी आंट ईटर जिसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेटाथीरिया जो कि पाउच मैमल है। नेक्स्ट टू प्रोटोथीरिया द मेटाथीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्डोमिनल पाउच जिसको मार्सुपियन कहते हैं, वेयर दे रेयर दे यंग, जहाँ पे वो नरिशमेंट करते हैं अपने यंग की। द यंग वन बोर्न आर इनमेच्योर carried by the mother in the marsupial till they develop to the maximum। अब उन्हें क्या कि यंग जब बोर्न होता है तो वो इमेच्योर होता है, फुली मेच्योर नहीं होता, इस वजह से वो मदर जो है उसको कैरी करते हैं अपने पाउच के अंदर जिसको मार्सुपियन कहते हैं तब तक जब तक वो फुली डेवलप नहीं हो जाता। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर फेड ऑन द मिल्क प्रोड्यूस बाय द मिल्क ग्लैंड्स ऑफ मदर द निपल्स ऑफ विच आर इन मार्सुपियन। इस दौरान वो किधर से मिल्क लेता है, अपनी मदर से जो है वो मिल्क लेता है थ्रू द निपल्स विच जो कि किधर प्रेजेंट होते हैं, मार्सुपियन, इसके पाउच के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर दिस रीजन दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मार्सुपियल और पाउच मैमल। अब इस वजह से इन मैमल्स को क्या कहा जाता है, मार्सुपियन कहा जाता है या पाउच मैमल आ जाता है, जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है ओबोसम की,
कैंगरूज की और तस्मानिया वुल्फ की, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में। नेक्स्ट आ जाते हैं सब क्लास यूथीरिया, जिसके अंदर मैंने बताया फीटल टिश्यू एंड मटरनल टिश्यू के दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जो कि एक टिश्यू है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फीटस को। दिस सब क्लास इंक्लूड प्लेसेंटल मैमल इन द बॉडी ऑफ मदर। डेवलपमेंट ऑफ यंग इज मैक्सिमम एंड द यंग व्हेन बोर्न आर फुली डेवलप्ड। अब उन्हें कहा कि प्लेसेंटल मैमल के अंदर जो डेवलपमेंट हुई होती है यंग की मदर की बॉडी के इनसाइड हुई होती है, और यंग वन जब बोर्न होता है तो वो फुली डेवलप्ड होता है। इन दीज मैमल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट अ स्ट्रक्चर नोन एज प्लेसेंटा इज फॉर्म थ्रू विच द फीटस इज नरिश। अब मटरनल टिश्यू के दरमियान में और फीटस के दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है जो कि टिश्यू होता है जिसके ज़रिए फीटस को क्या मिलती है, नरिशमेंट मिलती है, किससे, मदर से। ऑल्सो द प्लेसेंटा हैज़ एंडोक्राइन फंक्शन, इट प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स। इसके अलावा प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है जिसके ज़रिए हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। फॉर दिस रीज़न दीज मैमल आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेसेंटा मैमल। इस वजह से यूथीरिया मैमल्स को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटल मैमल भी कहा जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा टिश्यू। प्लेसेंटल मैमल हैव mammalian character but in some the hair have become modified into scale, जिसके में एग्जांपल आ जाती है पेंगुलिन की, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लेसेंटा मैमल के अंदर मैक्सिमम करेक्टर्स होते हैं किससे, मैमल से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ऐसे एनिमल स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर हेयर जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, स्केल्स में, जिसकी एग्जांपल है पेंगुलिन्स की। यहाँ हेयर जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, स्पाइंस, कांटों में, जिसकी एग्जांपल क्या है, पोर्क्यूपाइन। इसके अलावा यूथेरिया मैमल जो कि प्लेसेंटा मैमल होते हैं उसमें एग्जांपल्स आ जाती है मैन की, वेल की, एलिफेंट की, हॉर्स, रैट, माइस, बैट एंड डॉल्फिन। मैमल्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल ग्रुप लिव इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट। मैमल जो है बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है एनिमल्स का, इस वजह से वो हर तरह के हैबिटेट में पाया जाता है जिसके अंदर लैंड भी, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं मैमल्स, इसके अलावा एक्वेटिव भी होते हैं, एक्वेटिव में फ्रेश वाटर भी होते हैं और मराइन वाटर भी होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन थी किसकी, मैमल्स की, जिसके अंदर प्रोटोथीरिया आ जाते हैं, एग लेइंग मैमल्स होते हैं जिसके अंदर एग्जांपल आ जाती है डक बिल प्लेटिबक्स की या एक्टिना की, या मेटाथीरिया आ जाते हैं जो कि पाउच मैमल होते हैं जिसके अंदर मार्सुपियन जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एग्जांपल आ जाती है तस्मानियन वुल्फ और कैंगरू की। लास्ट जो है यूथीरिया जिसके अंदर प्लेसेंटा टिश्यू जो है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसके ज़रिए फीटस जो है वो नरिशमेंट उसको मिलती है, और इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है किसकी, मैन, वेल, डॉल्फिन एक्सेट्रा की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर के हवाले से तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।